नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द हिंदू सीक्रेट्स पर। मित्रों, आपने संत श्री अच्युतानंद दास द्वारा की गई भविष्यवाणियों को तो सुना ही होगा। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखी है जिस पर आपने तगड़ा रिस्पॉन्स दिया। आपके कमेंट को पढ़कर मैंने इसका दूसरा पार्ट बनाया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पर भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना उन सभी वीडियोस को दिया है। इसमें श्री अच्युतानंद दास द्वारा की गई भविष्यवाणियों को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि श्री अच्युतानंद दास द्वारा की गई कुछ ऐसी भयानक भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संत श्री अच्युतानंद दास जी ने तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया है कि तृतीय विश्व युद्ध बड़ा भयानक होगा। यह युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच में होगा। संत श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणी की किताब मलिका में लिखा है कि पहले यह युद्ध यूक्रेन और फ्रांस के बीच होगा। दोस्तों, संत श्री अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका में यह भी लिखते हैं कि भारत विश्व युद्ध में बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा जिसे कोई हरा नहीं पाएगा। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, तृतीय विश्व युद्ध में कौन जीतेगा, तृतीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, तृतीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा, कल की अवतार के जन्म का रहस्य क्या होगा, ऐसे में इस कलयुग का अंत कब होगा, सुदर्शन चक्र कहाँ है और कलयुग में इसका क्या होगा, प्रभु का वाहन गरुड़ कहाँ है, विश्व युद्ध में तब जीतेगा या तोप जीतेगी, जगन्नाथ मंदिर में आतंकवादी हमला कैसे करेंगे, विश्व युद्ध के समय दिल्ली और कोलकाता में क्या होगा, कैसे अंगद इस्लामिक सेना को खदेड़ेंगे और कलयुग का अंत कैसे होगा, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं तृतीय विश्व युद्ध कब शुरू होगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। संत श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मालिका में लिखा है कि यह युद्ध 26 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक चलेगा। इस युद्ध में लाखों लोग मारे जाएंगे। रूस और यूक्रेन में बड़ी तबाही होगी और रूस यूक्रेन पर भारी पड़ेगा। अच्युतानंद दास जी अपनी भविष्य मालिका में लिखते हैं कि चीन उसकी मदद करेगा जो विश्व युद्ध में हार रहा होगा। जब यह युद्ध चल रहा होगा तब चीन और पाकिस्तान मिलकर रूस का साथ देंगे और विश्व युद्ध का आगाज करेंगे। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि भारत इस तृतीय विश्व युद्ध में बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। संत श्री अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि जब यह तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा तो भारत में सभी लोग भगवान विष्णु के कल की अवतार के अवतरित होने की गुहार कर रहे होंगे। लेकिन अभी यूक्रेन और रूस के इस छोटे युद्ध को विश्व युद्ध का नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन उन्होंने बताया कि यह विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। संत श्री अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि चीन दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध में अपनी सेना को भेजकर रूस और यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा और फिर चीन यूक्रेन और रूस से अपना शासन हटा लेगा। संत श्री अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध में वह देश जीतेगा जिस देश में तप किया जा रहा होगा। उनका मतलब है जिस देश में एकता हो, जिस देश में भगवान पूजे जाते हों। मुझे ऐसा लगता है कि वह भारत देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत देश में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के प्रकट होने का जिक्र मिलता है। संत श्री अच्युतानंद दास जी यह लिखते हैं कि जब भयंकर तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा और चारों तरफ लूटपाट अंधकार छा जाएगा तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे। दोस्तों, जब हम तृतीय विश्व युद्ध के अंत की बात करते हैं तो बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि कोई भयंकर विश्व युद्ध होगा, भयंकर जल प्रलय आएगा या भयंकर तूफान आएगा या भयंकर भूकंप आएगा या फिर भयंकर महामारी से पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जब जब महामारी आती है तब तब विश्व युद्ध आता है। बल्कि स्वामी जी आगे लिखते हैं कि पृथ्वी पर बार बार खंड प्रलय आएगा, यानी कि किसी जगह जल प्रलय आएगा, कहीं भूकंप आएगा तो कहीं कुछ होगा, लेकिन ऐसा बार बार होता रहेगा जिसके कारण विश्व की बहुत जनसंख्या धीरे धीरे खत्म होती जाएगी
आएगी जिनमें ज्यादा करके पापी और अधर्मी लोग होंगे, और इन सभी प्रलयों में जो भक्त रहेंगे और अधर्मी लोग रहेंगे वही बचेंगे। दोस्तों आप लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह खंड प्रलय कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह खंड प्रलय पहले ही स्टार्ट हो चुकी है और कोरोना के रूप में आप इसका ट्रेलर भी देख चुके हैं। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, जल, सुनामी, भूकंप और आदि घटनाओं के किस्से आप लोग तो देख ही रहे होंगे। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जल, सुनामी, भूकंप और आदि घटनाएं जगह जगह पर पहले ही देख चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा यह सभी खंड प्रलय जल्दी जल्दी आने लगेंगी और सभी जगह बहुत ही उथल पुथल फैल जाएगा। तो यह पृथ्वी वासियों के लिए भगवान की आखिरी चेतावनी होगी। युद्ध समाप्त होगा तब चारों तरफ खून ही खून होगा, चारों तरफ लोग मातम मना रहे होंगे क्योंकि विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे जाएंगे। पूरी भूमि खून से लथपथ होगी, लोग एक दूसरे का साथ देंगे, ना किसी मनुष्य में जाति का घमंड होगा ना धर्म का, सभी लोग एक समान होंगे, सब लोग एक दूसरे के दुख को बांटेंगे। तभी से एक नए युग की शुरुआत होगी जिसे हम सतयुग कहते हैं। संत श्री अच्युतानंद दास जी अब आगे लिखते हैं कि जब पृथ्वी पर एक ऐसी महामारी आएगी जो पूरे विश्व में फैल जाएगी तो समझ जाना कि कलयुग का अंत होने वाला है। जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो यह खंड प्रलय बहुत जल्दी जल्दी आने लगेंगी और इन्हीं खंड प्रलय के समय तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा जो आग में घी डालने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों इन सभी से घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो इन खंड प्रलयों से बचा जा सकता है। दूसरी बात दोस्तों कि आप जानते हैं कि भगवान कल्कि अवतार के जन्म का रहस्य क्या है। दोस्तों पहले हम जानते हैं कि कल्कि अवतार का जिक्र हिंदू पुराणों में कहां कहां मिलता है। सनातन धर्म में आदि पंचदेवों के साथ ही त्रिदेवों का वर्णन है। वहीं त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव शामिल हैं, जिसके कार्य आपस में बटे होने का जिक्र मिलता है। जहां ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं वहीं भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं और भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं। वहीं श्री भगवत गीता पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में आएगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमकती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। ऐसे में कलयुग का अंत कब होगा यह बात हर कोई जानना चाहता है। इस संबंध में श्री अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि कलयुग के अंत के संबंध में सनातन धर्म ग्रंथों में इसके लक्षणों के बारे में बताया गया है। पुराणों की जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिसका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी अधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ था और कलयुग में इसका क्या होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा शस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करते हुए उसका काम तमाम कर देता था। सुदर्शन चक्र चलाया नहीं जाता बल्कि यह प्रहार करने वाले की इच्छा शक्ति से भेजा जा सकता है या किसी भी चीज को खत्म करने की क्षमता रखता है। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान ब्रह्मा ने सूर्य के तेज से 3 चीजों का निर्माण किया था, त्रिशूल, पुष्पक विमान और सुदर्शन चक्र। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर सुदर्शन चक्र कहाँ गया। तो इसका उत्तर हमें भविष्य पुराण में मिलता है। इसमें लिखा है कि जब भगवान विष्णु ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र वहीं उनके साथ दफन हो गया और भगवान विष्णु एक बार फिर से कल्कि अवतार में आएंगे तब वह पुनः इस चक्र को धारण करेंगे और पापियों का विनाश करेंगे। दोस्तों इस विश्व युद्ध के बीच में स्वामी जी ने एक और बात लिखी है, देखते ही देखते दुश्मनों की सेना भारत की सेना के साथ युद्ध शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी युद्ध करने का जो नियम सभी देशों ने बना रखा है उसके अनुसार युद्ध केवल देश की सेना के बीच होगा, लेकिन अगले विश्व युद्ध में बहुत ही ज्यादा नरसंहार होगा। आगे स्वामी जी लिखते हैं कि जब 13 मुस्लिम देशों की सेना भारत के अंदर प्रवेश कर जाएगी तब ये सबसे ज्यादा हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे और देखते ही देखते गोली मारकर उनकी हत्या कर देंगे और भारत की सेना भी इन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगी। जंग चलती रहेगी और स्वामी जी ने बताया कि जो रामायण में अंगद थे वे भी जन्म ले चुके होंगे और वे इन इस्लामिक सेना का
काम तमाम करेंगे। इस युद्ध के समय आसमान से उल्का पिंडों की बरसात भी चल रही होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।